गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, नेम रिएक्शन का। तो जो हमारा नेम रिएक्शन का टॉपिक रहेगा उसमें जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम नेम रिएक्शन है या जो इम्पोर्टेंट्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो यूजी प्रोग्राम के लिए भी हो सकती है आपके और पीजी के लिए भी हो सकती है, मीन्स बीएससी केमिस्ट्री के लिए भी हो सकती है और एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी हो सकती है। वो दोनों के लिए वैलिड रहेगी आपकी, क्योंकि और जो रिएक्शंस रहेंगी उनका आपका जैसे नेट जेआरएफ हो गया या आईआईटी जैम हो गया, गेट हो गया, जो भी इस तरह के एग्ज़ाम हैं उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। सो जो फर्स्ट रिएक्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो इन रिएक्शंस का रहेगा एक कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं रहेगा। वो रिएक्शन में भी रैंडम हो सकती है कि कभी मैं कोई रिएक्शन स्टडी कर रहा हूँ या कभी कोई रिएक्शन को मैं आपको उसमें स्टडी कर रहा हूँ। सो जो आज हम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे वो है मैनिक रिएक्शन। आज हम जो रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं मैनिक रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जब हम किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट के साथ साथ कुछ रिएजेंट्स होंगे। रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट, टेम्परेचर कंडीशन हो सकती है, उसमें रूम टेम्परेचर पे हो सकती है, वो हीटिंग पे हो सकती है। कोई पर्टिकुलर अगर कोई रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रोसीड हो रही है तो उसके रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर हो सकता है, या रिएक्शन डार्क में होगी, लाइट की प्रेजेंस में होगी, फोटोकेमिकल होगी, थर्मली इंड्यूस्ड होगी या फोटोकेमिकल इंड्यूस्ड होगी। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शन कंडीशन है वो हो सकती हैं। और साथ में हमारे पास कुछ ना कुछ उसका प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट प्लस प्रोडक्ट। तो मैनिक रिएक्शन में सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को बिल्कुल क्रैम नहीं करना, आपको रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। आपको हाँ इतना है कि कोई भी अगर आप रिएक्शन कर रहे हो, जैसे मैनिक रिएक्शन में बात करो, तो आपको उसकी जो रिएक्शन कंडीशन है, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो मैकेनिज्म है या जो उसका दूसरा एप्लीकेशन पार्ट है उनको आपको बिल्कुल नहीं रटना। अगर आपको मेरे पास कोई रिएजेंट है, कोई रिएक्टेंट है, अगर आप उनका रोल पता है कि रिएजेंट क्या करेगा, रिएक्टेंट क्या करेगा, आप वो उसको ईजिली रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हो कि उसमें क्या डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ये नहीं कि कोई अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो उसमें डिफरेंट टाइप के मेरे पास रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिएक्शन होगी। मैनिक रिएक्शन मेरे पास 1000 नंबर ऑफ रिएक्टेंट हो सकते हैं। ये तो है नहीं है कि आप हर एक रिएक्टेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसके प्रोडक्ट को वहाँ पे रटोगे या उसको वहाँ पे क्रैम करोगे। आपको क्या करना है, सिर्फ रिएक्शन को समझना है। रिएक्शन को समझने के बाद वट एवर बी द रिएक्टेंट, आप प्रोडक्ट को इजीली वहाँ पे फॉर्म कर लोगे। सो अगर मैं मैनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की बात करूँ, रिएक्टेंट हम जनरली लेते हैं इसमें हम वो कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं जिसके पास अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन हो। अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, प्लस साथ में होता है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होता है इसमें हमारे पास अमाइन होता है। जनरली प्राइमरी भी हो सकता है, वो सेकेंडरी भी हो सकता है, सिंपल अमोनिया भी हो सकता है। लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं वो हम सेकेंडरी अमाइन यूज करते हैं। जो हम सेकेंडरी अमाइन यूज करते हैं, यहाँ पे जो अमोनिया यूज करते हैं हम उसका जनरली साल्ट लेते हैं। अगर हम साल्ट नहीं ले रहे तो हम जो रिएक्शन को हम कैटालिटिकली HCl की प्रेजेंस में प्रोसीड करा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट को हम बाद में मेंशन करेंगे वहाँ पे। इसमें क्या है कि हमारे पास द कंडेंसेशन ऑफ कंपाउंड हैविंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन, द कंडेंसेशन ऑफ कंपाउंड, मैं यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन वो लिख रहा हूँ, द कंडेंसेशन of compound having active alpha hydrogen with formaldehyde और यहाँ पे हो सकता है 40% ऑफ HCH जो फॉर्मेल्डिहाइड का, उसको हम बोलते हैं फॉर्मलिन। द कंडेंसेशन ऑफ कंपाउंड हैविंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारे पास, एंड फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया। प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन हम जो यूजुअली यहाँ पे यूज करेंगे हम वो सेकेंडरी यूज करेंगे। उसका मैं आपको बताऊंगा कि हम सेकेंडरी क्यों यूज करते हैं जनरली।
यूजुअली सेकेंडरी, हम साल्ट यूज कर रहे हैं HCl का, तो एज देयर HCl साल्ट टू गिव अमीनो मिथाइल, जिसमें प्रोडक्ट बनेगा वो अमीनो मिथाइल और सब्स्टिट्यूटेड अमीनो मिथाइल डेरिवेटिव और सब्स्टिट्यूटेड अमीनो मिथाइल डेरिवेटिव इज नोन एज मैनिक रिएक्शन। सो अगर आपको ये पता है कि मेरे पास रिएक्टेंट क्या है, वहाँ पे रिएजेंट क्या है, सो उसके बाद उसकी डेफिनेशन को आप इजीली लिख सकते हो। द कंडेंसेशन ऑफ, कंडेंसेशन मीन्स यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। द कंडेंसेशन ऑफ एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन, कंडेंसेशन ऑफ कंपाउंड हैविंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी, जनरली हम सेकेंडरी यूज करते हैं, एज देयर HCl साल्ट टू गिव अमीनो मिथाइल और सब्स्टिट्यूटेड अमीनो मिथाइल डेरिवेटिव इज नोन एज मैनिक रिएक्शन। सो हमारे पास ये मैनिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, मैं भी डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूं। प्रोडक्ट यहां पे जो बनता है जनरली आपके पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें नाइट्रोजन के साथ जो HCl का जो सॉल्ट रहता है वो हम यहाँ पे इसको मैनिक बेस भी बोलते हैं, इसलिए प्लस वाटर, ये आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। इसके केस में ये दोनों आपस में कंडेंस होंगे, कंडेंसेशन होने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। इसमें हमारे पास आइमीन साल्ट भी बनता है और जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो अमीनियम आयन के थ्रू होती है। सो ये आपके पास मैनिक रिएक्शन है। मैनिक रिएक्शन में अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ आपको कि जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है, इसमें होता है मीन्स डायरेक्ट अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है कभी C6H5 C डबल बॉन्ड CH2H, इसके पास जो एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन मीन्स एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये क्या अल्फा कार्बन है और दिस वन इज आल्सो अल्फा, इसको मैं अल्फा लिख रहा हूँ, इसको अल्फा डैश लिख रहा हूँ। जो ये हाइड्रोजन अगर एसिडिक हाइड्रोजन है सो मीन्स ये एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके पास जो एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है वो सिर्फ यहाँ पे है H प्लस यहाँ पे क्या मेरे पास नाइट्रोजन के पास क्या है हाइड्रोजन CH3 डॉट HCl। सो यहाँ पे क्या होता है वाटर निकलता है, आपने देखा होगा जैसे मैंने यहाँ पे वाटर दिखाया है, जो वाटर कहाँ से निकलता है वो यहाँ से निकलता है H2 माइनस H2 और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा। मैं इसको दोबारा मेंशन कर रहा हूँ C6H5 कार्बोनिल CH2 फॉर्मेल्डिहाइड का CH2 और यहाँ पे नाइट्रोजन CH3 ट्वाइस डॉट HCl। इसको हम बोलते हैं मैनिक बेस भी हम इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है। जनरली रिएक्शन इस तरह से होती है, उसके बाद आगे रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक सबको आपको कुछ क्लियर होगा कि मैनिक रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है। एक हमारे पास अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन होगा, अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, द कंडेंसेशन ऑफ कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसके पास एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन हो, फॉर्मेल्डिहाइड होगा और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइन हो सकता है, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन हो सकता है, टर्शियरी अमीन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा और जो अमोनिया भी हमारे पास यहाँ पे हो सकता है। अब हम ये चेक करेंगे कि हम यहाँ पे अमोनिया यूज करते हैं, जनरली हम जो यूजुअली यूज करते हैं सेकेंडरी अमाइन यूज करते हैं, हम प्राइमरी और सिंपल अमोनिया क्यों नहीं यूज करते, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे होता क्या एक्चुअल में, जब हम प्राइमरी अमाइन और अमोनिया यूज करते हैं, अगर प्राइमरी अमाइन हमारे पास क्या है CH3NH2, मैं इसका साल्ट ले रहा हूँ, और यहाँ पे अमोनिया ये हमारे पास क्या NH3 है। अब यहाँ पे क्या था, जो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बना जब मैंने सेकेंडरी अमाइन यूज़ किया, वहाँ पे क्या नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन रिएक्शन में यूटिलाइज होने के बाद उसके पास कोई भी फर्दर हाइड्रोजन नहीं बचता। लेकिन अगर मैं प्राइमरी अमीन और अमोनिया की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे उसके पास क्या हाइड्रोजन फिर भी रह जाता है। इसके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे, जब एक फॉर्मेल्डिहाइड और जो एक मेरे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, उसके साथ रिएक्शन करेगा। सो मीन्स यहाँ पे अमोनिया क्या करेगा, 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। मैं आपको बताता हूँ कैसे। और जो प्राइमरी अमाइन है वो 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। मैनिक में हमेशा सेकेंडरी अमाइन यूज करते हैं, सेकेंडरी अमाइन को हम प्रेफर करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास प्राइमरी अमाइन है तब वहाँ पे रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है इन द केस ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसी को रिएक्टेंट ले रहा हूँ यहाँ पे CH3 प्लस SCH2। अभी मैं मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। रिएक्शन में अभी मैं आपको जो रिएक्टेंट है और जो रिएजेंट है वो क्लियर कर रहा हूँ। CH3NH2 इसके साथ रिएक्शन करके क्या देगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2, और इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे NH CH3 डॉट HCl। ये मेरे पास बन गया। अब दोबारा ये क्या करेगा, इसके पास क्या हाइड्रोजन है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास। सो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होने की वजह से ये क्या करेगा, ये दोबारा रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड और जो भी मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड हो, क्योंकि वहाँ पे जो हम कार्बोनिल अल्फा एक्टिव कंटेनिंग जो भी कार्बोनिल कंपाउंड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसके पास ये तो है नहीं कि वहाँ पे सिर्फ एक ही मोल होगा। जो नंबर ऑफ वहाँ पे एटम्स होंगे उसके, जो अल्फा एक्टिव कंटेनिंग जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो एक से ज़्यादा होंगे वहाँ पे। सो उसके साथ वो दोबारा रिएक्शन करेगा, और दोबारा रिएक्शन करने के बाद वहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5, नाइट्रोजन के पास क्या CH3 डॉट HCl। ये मेरे पास मैनिक बेस बनेगा यहाँ पे। हम इसको अमीनोबिथाइल डेरिवेटिव भी कह देते हैं। ये मैनिक बेस मेरे पास यहाँ पे बनेगा। मीन्स प्राइमरी अमाइन के केस में है कि मेरे पास 2 टाइम रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सक्सेसिव वहाँ पे जो उसका एडिशन होगा वो वहाँ पे जो रिएक्शन करेगी वो फर्दर प्रोसीड करेगी वहाँ पे। सो मेरे पास ये बनेगा यहाँ पे। अब हम इसलिए हम इसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि जो हमारे पास है वो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप पे नहीं रुकती, इसलिए जो मैनिक रिएक्शन में हम जनरली सेकेंडरी अमाइन यूज करते हैं क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन होता है। और अगर मैं अमोनिया की बात करता हूँ तो अमोनिया के केस में जो है मेरे पास वहाँ पे 3 टाइम रिएक्शन होगी। मैं इसी में आपको चेंज करके बता रहा हूँ कि अमोनिया के केस में किस तरह से होगा। अगर मैं अमोनिया यूज कर रहा हूँ, अमोनिया के केस में कैसे होगा यहाँ पे, NH3। सो यहाँ पे क्या होगा, NH2 डॉट HCl, इसके साथ रिएक्शन करेगा दोबारा NH डॉट HCl। सो यहाँ पे 2 टाइम्स के बाद अगेन रिएक्शन होगी फॉर्मेल्डिहाइड प्लस
C6H5 C डबल बॉन्ड हो CH3 के साथ, और जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा C6H5 जो मैंने रेड से दिखा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड हो CH2 थ्राइस N डॉट HCl, क्योंकि दो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एक बार यहाँ पे ऐड होगा फर्स्ट टाइम, देन सेकेंड, देन थर्ड टाइम, बिकॉज अमोनिया हैज 3 हाइड्रोजन, क्योंकि अमोनिया के पास क्या है 3 हाइड्रोजन है, इसलिए जो रिएक्शन है वो उसके बाद कंटिन्यूसली वहाँ पे देता रहेगा जब तक उसके पास जो हाइड्रोजन है, जितने भी हाइड्रोजन उसके पास वो कंज्यूम नहीं हो जाते। तो एक बार आप देख सकते हो कि किस तरह अमोनिया रिएक्शन देता है। इससे पहले हमने प्राइमरी अमीन का मैंने आपको बताया, सेकेंडरी अमीन का जो है वो केस है वो आपके साथ मैं प्रॉपरली डिस्कस करूँगा विद मैकेनिज्म, उसी की विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी अमाइनी में आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा कैसे रिएक्शन अमोनियम आयंस के थ्रू होती है, या वहाँ पे आइमीन साल्ट बनता है और फिर मैनिक बेस बनता है। उसके बाद हम जो ये रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन, हम इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। एप्लीकेशन मीन्स कि रिएक्शन कहाँ कहाँ पे यूज होती है, किस तरह से हम इस रिएक्शन का फर्दर जो हमारे पास ऑर्गेनिक में सिंथेसिस होती है उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। या अगर मैं रिसर्च लेवल की बात करूँ और रिसर्च लेवल पे मुझे कोई इस तरह का रिएक्टेंट चाहिए, कि एन अमीनो मिथाइल कंटेनिंग मुझे कोई भी रिएक्टेंट चाहिए, तो मैं इसको कैसे सिंथेसाइज कर सकता हूँ। जो भी रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हो उसका आपको जो रिसर्च लेवल पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली कंसेप्ट नहीं पता तो आप उसका एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते उस रिएक्शन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मैंने सबसे पहले मैंने डेफिनेशन में क्या कहा था कि द कंडेंसेशन ऑफ कंपाउंड हैविंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन। अब मेरे पास कौन कौन से वो कंपाउंड हो सकते हैं जो इसके पास एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन हो, कि मेरे पास कौन कौन से वो कंपाउंड हो सकते हैं जिनके पास एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन हो। एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास जनरली क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकता है, एसिटोफिनोन की मैंने यहाँ पे बात की हुई है, कीटोन हो सकता है मेरे पास, फिनोल्स हो सकते हैं, एस्टर्स, फिनोल्स हो सकते हैं, नाइट्रो एल्केन्स हो सकते हैं मेरे पास, और इसमें हो सकते हैं अल्फा गामा मिथाइल पिरिडीन हो सकता है, किनोलिन हो सकता है, और मेरे पास इसमें जो मेरे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो भी हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एटसेट्रा। जनरली मेरे पास इसी तरह के कंपाउंड होते हैं। जो एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन की जो मैं बात कर रहा हूँ, एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड के साथ कीटोन हो सकता है, एस्टर हो सकता है, फिनोल हो सकता है, नाइट्रो एल्केन्स हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं, अल्फा गामा किनोलिन हो सकते हैं, या अल्फा गामा मिथाइल पिरिडीन्स हो सकते हैं। ये मेरे पास कुछ कंपाउंड हो सकते हैं, या कुछ जो कंपाउंड्स है जो मैनिक रिएक्शन में हम यूज कर सकते हैं, या जिनकी कोरस्पॉन्डिंग आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है। अगर आप कोई किसी बुक को प्रेफर कर रहे हो, क्लेडन लगा लो, या जो हमारे पास और बुक हैं, अगर आप उनको प्रेफर कर रहे हो, जैसे कैरूथर की बुक है, उसमें भी आपको, विलियम कैरूथर की जो बुक है उसमें भी आपको अच्छी रिएक्शन मिलती हैं। और जो वो रिएक्शन रहती हैं जनरली उनका, जब हम नेट जेआरएफ की अगर हम तैयारी की बात करें, डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। जो विलियम कैरूथर होगी या क्लेडन की जो बुक होगी उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार। सो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की कि इस रिएक्शन में मैकेनिज्म किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आइमीनियम आयन बनता है या आइमीन साल्ट बनता है। सबसे पहले हम जब मैकेनिज्म में बात करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा उसमें होगा मैकेनिज्म में हम बात करेंगे
मैकेनिज्म में आपको हर एक चीज़ को डिस्कस कर अंडरस्टैंड करना है, आपको कुछ भी चीज़ को क्रैम नहीं करना है। आपको हर एक छोटे छोटा पार्ट का पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रही है। अगर आपके पास कोई डिफरेंट रिएक्टेंट आता है तो आप रिएक्शन को वहाँ पे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए उसका वहाँ पे गलत ना करो। मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास होगा फॉर्मेशन ऑफ अमीनियम आयन, ये आइमीन साल्ट। हमारे पास क्या है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी फॉर्मेल्डिहाइड और जो हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन को मैं ऐसे लिख रहा हूं R2NH। R2 मीन्स यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, कुछ भी ग्रुप हो सकता है वहाँ पे। इस रिएक्शन में एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, या तो जो हम सेकेंडरी अमीन यहाँ पे यूज कर रहे हैं या तो आप उसका साल्ट ले लो, HCl का साल्ट। अगर आप HCl का साल्ट नहीं लेना चाह रहे तो आप जो अलग से HCl डाल के रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हो। सो R2NH प्लस ये मेरे पास क्या फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। और जो मेरे पास यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये कैसा सेंटर है, E पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और जो कार्बोनिल का यहाँ पे कार्बन सेंटर है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। सो यहाँ पे क्या होगा RHCH। जब ये यहाँ पे इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूं कि आप इसको एरो ना समझे, और जो मैंने एरो दिखाया यहाँ पे कंटिन्यूस एरो, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वन रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, मूवमेंट की इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये वाला एरो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, सो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस H पॉजिटिव। प्लस माइनस H पॉजिटिव मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या चार्ज आ गया था, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा और मैक्सिमम अगर नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो ये वाला हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और यहाँ पे होगा RCHHOH। उसके बाद इसमें क्या होगा, प्लस H पॉजिटिव। प्लस H पॉजिटिव जब हम इसमें डालेंगे, ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ क्या करेगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसको ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि वाटर कैसा है, वाटर क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -H2, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, गुड लिविंग ग्रुप। और वैसे भी ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड पे फॉर्मेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब उसको अट्रैक्ट करेगा तो जो बॉन्ड है यहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, या हम बुक में कई बार इस तरह से दिखाया गया कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो क्या करते हैं, वाटर को यहाँ से पुश करेंगे और जो वाटर है यहाँ से वो निकल जाएगा। सो यहाँ पे बनेगा क्या, R2N डबल बॉन्ड CH2, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसको हम बोलते हैं
अगर इसके साथ HCl है तो आइमीन साल्ट बोल देते हैं, या हम इसको आइमीनियम आयन भी बोलते हैं, आइमीनियम आयन। सो जो हमारे पास आइमीनियम आयन बना है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या बना है, आइमीनियम आयन बना है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आइमीनियम आयन है, सबसे पहले हमने किया क्या, सेकेंडरी अमीन हमारे पास था, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हमने उसकी रिएक्शन की, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इस पर अटैक करेंगे, और जो ये कंटिन्यूस एरो मैंने दिखाया गया, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, मीन्स ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। उसके बाद क्या है कि नाइट्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, नाइट्रोजन पे कैसा, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस माइनस H पॉजिटिव, मतलब क्या है कि जो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और इस ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या नेगेटिव चार्ज है, और ये मीडियम में अगर इसको कहीं से H पॉजिटिव मिल रहे हैं तो उसको ईजिली यहाँ से ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ऑक्सीजन OH में चेंज हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो गया। उसके बाद हमने इसमें क्या डाला, जो हमारा HCl तो हमें यूज कर ही रहे हैं, हम HCl का साल्ट ले रहे हैं, सेकेंडरी अमीन का हम उसमें अलग से कैटालिटिकली HCl डाल रहे हैं, मीन्स जो हमारा रिएक्शन का मीडियम है वो HCl एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन क्या करेगा, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर का गुड लिविंग ग्रुप है, और वैसे भी जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो इसको यहाँ से पुश करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आइमीनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देख सकते हो इसके बाद आइमीनियम आयन जो हमारे पास यहाँ पे बना है। इसके बाद मेन जो इसमें सेकंड रोल है, कंडेंसेशन होती है। जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, और जो हमारे पास आइमीनियम आयन, इन दोनों के बीच में क्या होगी, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। तो हम उसको सेकंड स्टेप में देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या हमारे पास, सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इनोल बनता है, इनोल की फॉर्मेशन होगी। इसको भी यहाँ पे लिखा रहने देते हैं। हमारे पास मैं जनरल ले लेता हूँ कोई भी, R-C⋯OCH3। अब यहाँ पे हमारे पास कैसा मीडियम, कैसा एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास क्या अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या CH2H, और जो ये हाइड्रोजन ये कैसा है, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसा है, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है। और वैसे भी जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मीन्स ऑक्सीजन क्या अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंप्लीट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैं इसको इशारे से दिखा सकता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ मूव हो रहे हैं, वो इसकी तरफ मूव होंगे, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्या चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। उस पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, उसके लिए यहाँ से आता है हाइड्रोजन, यहाँ से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और जो हमारे पास बनेगा R-C⋯OH⋯CH2, इसको हम बोलते हैं इनोल। हमारे पास दो होते हैं, इनोल, इनोलेट। इनोलेट जनरली बेस की प्रेजेंस में बनता है, और जब एसिडिक मीडियम की हम बात करते हैं और हमारे पास कहीं पे कार्बोनिल कंपाउंड है तो उस केस में हमारे पास इनोल की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास वहाँ पे इनोल की फॉर्मेशन होती है। और वैसे जनरली हमारे पास इनोलेट बनता है अगर हम बेस यूज कर रहे हैं कहीं पे। हम इस रिएक्शन में बेस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जनरेट करना है। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास अवेलेबल है, हमें न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जनरेट करना है, और न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जनरेट के लिए हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, HCl हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे इनोल की फॉर्मेशन होगी, ये हमारे पास इनोल बन गया। उसके बाद रिएक्शन होती है हमारे पास इनोल और आइमीनियम आयन के बीच में, प्लस CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव R2। जो हमारे पास यहाँ पे आइमीनियम आयन था हमारे पास, यहाँ पे होता क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज दिस वन इज इनोल।
और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरह से होगी यहाँ पे। H पॉजिटिव, R C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 NR2 NR2। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रो जो अपने आइमीनियम आयन की जगह अगर आप आइमीन साल्ट यूज कर रहे हो तब आपके पास बनेगा, उसका कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको वहां पे क्या करना है, HCl NR2 डॉट HCl मीन्स वहां पे वो साल्ट की फॉर्म में है, और यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में होगा, लिक्विड भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन अगर वो साल्ट की फॉर्म में है तो हमेशा वो सॉलिड ही रहेगा वहां पे। हम इसको मैनिक बेस या एन अमीनो मिथाइल डेरिवेटिव कुछ भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा इनोल, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। कंडेंसेशन मीन्स इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ आपस में कंडेंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ओवरऑल जो रिएक्शन का नाम है हमारे पास मैनिक रिएक्शन है। ये आपको समझ में आ गया मैकेनिज्म? आप इसका देख सकते हो एक बार, बहुत स्लोली मैं इसको यहाँ पे करा रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी नेम रिएक्शन होती है उसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, क्योंकि नेम रिएक्शन पे आपके बहुत से क्वेश्चन, बहुत सी जो आपकी सिंथेसिस है, आप जब नेचुरल प्रोडक्ट पढ़ोगे, अगर मैं पीजी प्रोग्राम की बात करूँ, जब वहाँ पे जो नेचुरल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, अल्कलॉइड्स की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत रिएक्शन इस तरह की आती हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट रिएजेंट का रोल पता होना चाहिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर अल्कलॉइड को या सिंथेसाइज कर रहे हो। ओके, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो जब आप वीडियो लेक्चर को वॉच कर रहे होते हैं। सो इसके बाद हम इसकी बात करते हैं। ये तो हमारे पास, और आपको हमेशा जो रिएक्शन करने हो एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन पे करनी है। एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन को आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। अब मेरे पास ये रिएक्टेंट था, मेरे पास यहाँ पे। अगर इस रिएक्टेंट की जगह मेरे पास एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लो आप, छोटा सा कंसेप्ट है, अगर इसके जगह मैं कोई दूसरा रिएक्टेंट यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इस रिएक्टेंट को छोड़ के कोई दूसरा रिएक्टेंट यूज कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा फिर भी, क्योंकि एक रिएक्शन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक रिएक्शन इस पूरा एक लेक्चर 45 मिनट्स अराउंड। अगर मेरे पास कोई इस तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर कोई मेरे पास इस तरह का कार्बोनाइल कंपाउंड है और मैंने इसमें डाला H पॉजिटिव, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, CH3 OH पॉजिटिव CH CH3 CH3। अब इसके बाद कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे इनोल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा? ये तो इधर जाएगा, कंपल्सरी है, मिस कन्फर्म है, ये तो इधर जाएगा मिस, ये तो मेरे पास बनेगा ही बनेगा COH। अब उसके बाद डबल बॉन्ड की साइड आएगा। अब यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन ज़्यादा इजीली बैलेंस करेगा? ये हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, और जो 2 मिथाइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन को ज़्यादा पुश करेंगे, वो हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 CH3 वो उसको ज़्यादा पुश करेंगे कि जो भाई जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए इस कार्बन के जो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे तो CH3 है सिंगल, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। सो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, जब अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात कर रहे हैं हम, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, सो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है उस साइड से हमारी इनोल फॉर्मेशन होगी,
उस साइड से आपका इनोल फॉर्मेशन होगी। आपको सिर्फ कंसेप्ट को कहीं भी ब्रेक नहीं करना है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि इस साइड से हाइड्रोजन, अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे स्टीरिक इंटरेस्ट ज़्यादा है। स्टीरिक इंटरेस्ट बेशक से ज़्यादा हो, लेकिन स्टीरिक इंटरेस्ट ज़्यादा होने के साथ साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है वो ज़्यादा है। जो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है वही पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर सकता है, जो ऑलरेडी कम न्यूक्लियोफाइल है वो पॉजिटिव चार्ज को इतना इजीली बैलेंस नहीं करेगा। ये मेन कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्फा एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड अगर आपके पास आ जाता है, जब आप अनसिमेट्रिकल की बात कर रहे हो, सो आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे -H पॉजिटिव लिख देता हूँ। सो ये हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं रिएक्शंस, कि हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन में हम कैसे, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में जैसे मेरे पास ये है, फिनोल है, और फिनोल पे मैं मैनिक रिएक्शन प्रोसीड करा रहा हूँ। CH3 ट्वाइस NH सेकेंडरी अमीन के साथ मैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड और HCl मैंने एज ए कैटालिटिक यहाँ पे यूज़ किया, कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया है। सो उस केस में मैं रिएक्शन को प्रोसीड करा रहा हूँ। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट सबसे पहले तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे यहाँ पे CH2 N पॉजिटिव R2, ये बनेगा यहाँ पे मेरे पास। अल्मीनियम आयन बनेगा। अब जो अल्मीनियम आयन बना है यहाँ पे क्या, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। ये इधर अटैक करेगा, ये इधर, ये इधर। और हमें पता है कि अगर बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा है, अगर बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी कौन सी साइट एक्टिवेट हो जाती है? ऑर्थो एंड पैरा। OH ग्रुप क्या करेगा? ऑर्थो और पैरा साइट को एक्टिवेट कर देगा। ऑर्थो पैरा साइट एक्टिवेटेड। सो इस केस में हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, 3 मोल इसके यूज होंगे और 3 मोलिक्यूल इसके यूज होंगे, और जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 NCH3 ट्वाइस CH2 NCH3 ट्वाइस CH2 NCH3 ट्वाइस। ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। आप देख सकते हो। तब तक हम दूसरे एग्जांपल की मैं बात करता हूँ आपके साथ। एक बार आप इसको देख लो कि यहाँ पे कैसे ये बना है। इसका एप्लीकेशन पार्ट है। हम एग्जांपल की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप की रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये आगे सभी को समझ में। उसके बाद सेकंड एग्जांपल की हम बात करते हैं। मेरे पास कोई रिएक्शन मॉलिक्यूल है, साइक्लोहेक्सेनोन पे मैं फर्स्ट, सेकंड है मेरे पास मिथाइल आयोडाइड, और थर्ड है सोडियम साइनाइड के साथ DMF। आपको ये बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप बता सकते हो कि मैनिक रिएक्शन के बेसिस पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव R2। हो गया क्लियर? यहां से यही बनेगा। मिथाइल आयोडाइड क्या करेगा, और जो NaCN DMF है ये क्या करेगा? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज, मिस CN एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह कहीं पे आके ऐड होगा। सो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैं 1-2 एग्जांपल करा दूंगा, उसके बाद जो आगे का एग्जांपल है वो आपको खुद ट्राई करने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स इसमें दे दूंगा। अब सबसे पहले तो क्या होगा, अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा,
डिटेल मैकेनिज्म में जाने के लिए तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, 60 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, 40 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। ऑक्सीजन H पॉजिटिव यहाँ पे है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि जो यहाँ पे एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा और मेरे पास यहाँ पे इनोल फॉर्मेशन हो जाएगी। मेरे पास क्या इमीन साल्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव R2, ये इधर, ये इधर, ये इधर। उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव CH2 NR2 माइनस H पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। OH सॉरी कार्बोनिल CH2 NR2, मिथाइल आयोडाइड मैंने इसमें डाला। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे, मिथाइल पे अटैक करेंगे और यहाँ पे आयोडीन, आयोडाइड के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। डबल बॉन्ड हो N R R CH3, नाइट्रोजन पे गैस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज क्योंकि नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड फॉर्म बना रहा है। उसके बाद क्या NaCN और साथ में क्या DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड यहाँ पे एज ए सोलवेंट है। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज, और ये ग्रुप क्या है यहाँ पे अब ट्राई अल्काइल अमोनिया। जो ट्राई अल्काइल अमोनिया क्या है वो गुड लिविंग ग्रुप है, CN नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को यहाँ से बाहर, और मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा प्लस CH3 NR2, जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, CH2CN। अब जो यहाँ पे CN है इसके साथ मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, प्राइमरी मीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, स्टेफन रिएक्शन से मैं इसको एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, CN से साइनो ग्रुप से एसिड इजीली बन सकता है। सो मीन्स इसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। जनरली आपके पास इस तरह से रिएक्शन पूछी जाती हैं, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन आपको कोई नहीं पूछेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके पास 1 to 2 to 3 स्टेप या 4-5 डिफरेंट स्टेप की रिएक्शन पूछी जाती है जनरली। एक एग्जाम्पल था, आपने देखा ध्यान से, आपको समझ में आया होगा। मैंने की रिएक्शन में आपको हर एक रिएजेंट का रोल पता होना चाहिए कि वो क्या करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं सेम वहाँ पे मैंने सोडियम साइनाइड के साथ DMF डाला था, यहाँ पे मैं बेस डाल रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। उसके बाद ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में आपको क्या करना है, दिस वन आल्सो एक्ट एज एन अमाइन, ये भी सेकेंडरी अमोनिया की अमाइन की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये साइक्लिक है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। HCl यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ, ये दिस वन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड के साथ
NaOH। आपको प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। इन दोनों रिएक्शन को नोट कर लो। उसके बाद मैं 2 रिएक्शन और यहाँ पे लिख रहा हूँ। इनका आपको प्रोडक्ट बना के, अगर आपसे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो आप उसके रिगार्डिंग मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप बनाने में कैपेबल हो, दैट्स गुड। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद 3rd और 4th, आपको ये नहीं है कि जस्ट आपको प्रोडक्ट बनना आना चाहिए, आपको उसमें जो रिएक्शन में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उसका भी आपको पता होना चाहिए। 3rd हम बात कर रहे हैं इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद लास्ट वन इज इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। जो लास्ट है इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर मैनिक रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो सेकेंडरी अमाइन है या जो फॉर्मेल्डिहाइड टाइप मॉलिक्यूल है वो एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, वो हमें अलग से हमारे पास नहीं होता। मीन्स जैसे मैं बात करूं आपके पास, मेरे पास ये है एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैं प्राइमरी अमीन यूज कर रहा हूँ प्लस कीटोन मेरे पास यहाँ पे है एसीटोन, और यहाँ पे मेंशन भी मैं कर रहा हूँ डबल मैनिक। ये डबल मैनिक रिएक्शन है और जो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ मैकेनिज्म करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ मैकेनिज्म के बारे में लिखना है कि उसका मैकेनिज्म वहाँ पे क्या होगा। ये हमारे पास अल्कलॉइड है ट्रोपिनोन। मैंने आपको कहा था कि नेचुरल प्रोडक्ट की सिंथेसिस में भी हम इसका यूज करते हैं, ट्रोपिनोन। ये अल्कलॉइड है ट्रोपिनोन। सो ये आपके पास 4 प्रॉब्लम्स हैं। जो पहले 2 थी वो इससे प्रीवियस मैंने लिखी थी, 3rd 4th। इन चारों प्रॉब्लम का आपको जो मेरे पास मैकेनिज्म है या जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको बनाना आना चाहिए इन चारों प्रॉब्लम्स में। सो आज हमने मैनिक रिएक्शन को स्टडी किया। मैनिक रिएक्शन की वीडियो को जब आप देखोगे इसको, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैनिक रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, कि हम सेकेंडरी अमाइन क्यों यूज़ करते हैं, प्राइमरी अमीन या अमोनिया हम क्यों नहीं यूज़ करते, और प्राइमरी अमाइन अगर हम कहीं यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका वहाँ पे क्या लॉजिक है। प्राइमरी अमाइन को हम तब यूज करते हैं जब हमें डबल मैनिक करनी है या वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन का मेन लॉजिक हो। सो मैनिक रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये 50 मिनट का लेक्चर हो गया, लेकिन मैंने इसमें हर एक चीज़ को बहुत स्लोली आपको समझाने की कोशिश की है। हर एक छोटे से छोटा जो उसका पार्ट है, जो उसका पर्सपेक्टिव, मैंने हर एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।